जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो दोस्तों, आज ये रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये आज ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास है और ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हम पढ़ेंगे। दो टाइप हमने पढ़ ली है। पहली ब्लड रिलेशन की पहली क्लास में हमने पहला टाइप पढ़ा था, दूसरी में दूसरा। आज तीसरी क्लास है तो आज हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरे टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। ए इंटू बी का अर्थ है, क्या अर्थ है? ए बी का भाई है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। ए माइनस बी का अर्थ है, क्या अर्थ है? कि ए बी की पुत्री है। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। आगे, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ठीक है, ये उसने चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है P प्लस क्यू माइनस आर डिवाइड T में T का P से संबंध बताना है। P से संबंध। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसी में पूछा है S इंटू आर प्लस क्यू डिवाइड बाई P में P का S से संबंध बताना है। ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन है P प्लस क्यू इंटू आर माइनस T में R का P से क्या संबंध है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है या ये। ठीक है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है इस सब को देके। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, पहले आप इसको पढ़िए। ए इंटू बी का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, यानी कि इस ए और बी की जगह वो एक्स वाई भी दे सकता है। ठीक है, इसकी जगह वो एक्स वाई भी हो सकता है। ठीक है, पी क्यू भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, यू वी भी हो सकता है। कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है इनकी जगह। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। P प्लस क्यू, प्लस कहाँ पे है? प्लस हमें यहाँ पे ढूंढना है और इसकी जगह ए बी की जगह यहाँ पे P और यहाँ पे Q और यहाँ पे P, यहाँ पे Q को मान लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए बी का P प्लस क्यू का क्या अर्थ है? P क्यू का पुत्र है, यानी कि P जो है वो पुत्र है किसका? Q का। ठीक है, आगे क्या कहा है? Q माइनस आर। Q माइनस आर हम यहाँ पे देख लेंगे, यानी कि Q और ये R, ये Q माइनस आर यानी कि ये हो जाएगा। इसने क्या कहा है कि Q R की पुत्री है। Q जो है वो R की क्या है? पुत्री है। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? फिर आगे क्या कहा है? R डिवाइड T। R डिवाइड T यानी कि R डिवाइड T, यानी कि यहाँ पे R यहाँ पे T। R T का मतलब क्या है? R T की पत्नी है। R जो है
वो क्या है, टी की पत्नी है। आई बात समझ में। पहला क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब क्वेश्चन देखते हैं उसने पूछा क्या है, टी का पी से संबंध। का किसके साथ लगा हुआ है, का लगा हुआ है टी के साथ, तो हमें टी का बताना है किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, कि पी का क्या लगता है ये, तो पी की मम्मी जी हो गई, उनकी मम्मी जी हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गए, यानी कि इनकी ये क्या हो गई, ये हो गई नानी। ठीक है, और नानी के पति यानी कि इसके क्या हो गए, नाना जी। ठीक है, नाना जी। लेकिन आपको ऑप्शन में आपको क्या मिल सकता है, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल सकता है, मैटरनल ग्रैंड फादर। ठीक है दोस्तों, नाना जी को हम ये भी कह देते हैं मैटरनल। अगर होता दादा, अगर दादाजी होते तो दादाजी को क्या कह देते हैं, दादा को कह देते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, पैटर्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पिता से बनता है। ठीक है, पैटर्नल। और मैटरनल कह देते हैं क्योंकि ये माँ से बनता है। ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, इस सब को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दादाजी, नाना जी या फिर मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन है S इंटू आर। ठीक है, S इंटू आर। अब इसको हटा दो, S इंटू आर, S इंटू आर, S इंटू आर, यानी कि S यहाँ पे, R यहाँ पे। तो S का क्या मतलब है, S R का भाई है। S जो है वो R का क्या है, भाई है। ठीक है, आगे पढ़ो, R प्लस क्यू, प्लस वाले में है, प्लस वाले में R प्लस क्यू। अब इसको R मान लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको R मान लो। R प्लस क्यू का क्या मतलब है, R क्यू का पुत्र है। R जो है वो क्यू का क्या है, क्यू का क्या है, वो पुत्र है। इसका जेंडर हमें अभी नहीं पता है। Q डिवाइड P, Q डिवाइड P, यहाँ पे Q मान लो, और यहाँ पे P, यहाँ पे Q और यहाँ पे P। ठीक है, Q डिवाइड बाई P का अर्थ है Q B की पत्नी है। Q जो है वो पत्नी है किसकी, B की। ठीक है, P की, सॉरी P की, P में पूछा है तो P की पत्नी है। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, P का S से संबंध, P का किसके साथ, का P के साथ, यानी कि ये बताना है किसका, S का। ठीक है, S का ये हो गया भाई, भाई की मम्मी यानी कि इसकी भी माता। ठीक है, और माता के ये क्या हो गए, पति। तो S का क्या हो गए, S का P से क्या संबंध हो गया, ये हो गए पिता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा पिता। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ पिता। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको दोस्तों एग्जाम में आपको ये बस एज्यूम करना है, ये सब कुछ मानना है, लिखना आपको नहीं है। ठीक है, कभी आप इसको कॉपी में उतार के सब कुछ लिखना शुरू करें तो ऐसा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्या करना है, बस ये मान लेना है। ठीक है, जैसे अब की बार हम करेंगे क्वेश्चन को, P प्लस क्यू पूछा है, P प्लस क्यू, प्लस का निशान इसमें है तो P प्लस क्यू क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, Q का पुत्र, P क्या हो जाएगा, Q का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, Q इंटू आर, Q इंटू आर, Q R का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, Q R का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ठीक है, R माइनस टी, R माइनस टी, R टी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, R टी की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, में R का P से संबंध, में R का P से संबंध क्या हो जाएगा, ये इसके पापा जी, पापा जी की बहन यानी कि बुआ जी। ठीक है, ये हो जाएगी बुआ जी, यानी कि बुआ जी को हम क्या बोल देते हैं, पैटर्नल आंट। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। ठीक है, पैटर्नल आंट भी आ सकता है, बुआ जी भी आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके टाइप 3 में।
ठीक है। ये टाइप 3 में ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। टाइप 3 में भी 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये था आपका टाइप फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a इंटू बी का अर्थ है a बी का पुत्र है। ठीक है, a प्लस बी का क्या अर्थ है? a प्लस बी का अर्थ है क्या है? a बी की क्या है? पुत्री है। a डिवाइड b का अर्थ है क्या? अर्थ है a b की पत्नी है। ठीक है, a माइनस b का अर्थ है a b का पिता है। ठीक है, इस बार ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन हो जाएगा ये 4। ठीक है, n प्लस ओ माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये है क्यू में क्यू एन की माता है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा वो? क्वेश्चन नंबर 5 इसी में, एस डिवाइड टी इंटू वी माइनस डब्ल्यू प्लस वाई। इसमें बताने हैं कि वो ऑप्शन देगा, जैसे टी वाई का भाई है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन देगा, उसमें बताना है कि कौन सा सत्य है ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन है एस डब्ल्यू की पुत्रवधू है। सी ऑप्शन क्या रहेगा? एस वाई की पुत्रवधू है। या फिर डी होगा वाई वी की पुत्री है। या फिर ई ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन वो दे देता है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है। इसने ये चिन्ह पूछा है, तो हमें पहले क्या करना है? हमें पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। स्ट्रक्चर कहाँ तक? यहाँ तक स्ट्रक्चर बना लो पहले आप। n प्लस ओ, यानी कि प्लस का मतलब क्या है? n जो है वो o की पुत्री है। यहाँ पे हमने n लिख लिया, यहाँ पे o लिख लिया। n है o की पुत्री, यानी कि n जो है वो है o की पुत्री। ठीक है, o का जेंडर नहीं पता है। आगे चलिए, o माइनस पी, o p का पिता है। o जो है वो p का क्या है? पिता है। जब n उसकी पुत्री है और ये इसका पिता है, तो इसका भी पिता होगा ये। ठीक है, इसका भी पिता होगा, इसका भी पिता है। चलिए आगे क्या कहा? P पता नहीं आगे क्या है, लेकिन उसने क्या कहा है? Q n की माता है। Q जो है वो n की माता है जब पिता उसके ये है। ठीक है, तो कोई माता भी होगी। माता कौन होगी? वो Q है। ठीक है, माता कौन है? Q हो जाएगी इसकी माता जी। ठीक है, चलिए अब उसने क्या कहा है? अब उसने कहा है P और Q के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, P और Q के बीच में हमें रिलेशन बताना है, इसमें से क्या है। तो आप देखिए P और Q के बीच में, तो P क्या हो सकता है उसका? P पुत्र भी हो सकता है। ठीक है, पुत्री भी हो सकती है। और तीसरा रिलेशन क्या है? Q क्या है? माता भी हो सकती है।
ठीक है, क्यू की तरफ से माता भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, अब देखिए पुत्र कहाँ पे आया है, पुत्र यहाँ पे आया है, पुत्री कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, माता कहाँ पे आया है, माता कहीं पे नहीं आया है, तो माता को हटा दीजिए। ठीक है, यानी कि कहीं का चिन्ह लग सकता है, या तो हो सकता है प्लस का निशान। अगर आप प्लस का निशान लगाओ यहाँ पे, तो देखिए आप P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, यानी कि P प्लस क्यू का मतलब क्या है, P प्लस क्यू, P क्यू की पुत्री है, P क्यू की पुत्री है। अगर P का हमें जेंडर नहीं दिया है तो हो सकता है ये इसकी पुत्री हो। ठीक है, कि तो प्लस का निशान भी लग सकता है। फिर दूसरे देखिए उसने क्या कहा है, उसने यहाँ पे आप करके देखो, यहाँ पे आप इंटू यानी कि गुणा का निशान करके देखो। ठीक है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू यानी कि P क्यू का पुत्र है, P क्यू का पुत्र है, तो ये पुत्र भी हो सकता है क्योंकि हमें P का जेंडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वो ऑप्शन क्या देगा, ए ऑप्शन में दे देगा प्लस, बी ऑप्शन में दे देगा माइनस, सी ऑप्शन में दे देगा मल्टीप्लाई, डी ऑप्शन में दे देगा डिवाइड, और ई ऑप्शन में क्या देगा, ई ऑप्शन में वो दे देगा ए और सी दोनों। ठीक है, तो आपको कहाँ टिक करना है, आपको ए और सी दोनों पर टिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन कि ये कैसे सोल्व होगा। ये समझ में आ गया आप सभी के कि यहाँ पे पी का जेंडर नहीं दिया हुआ, इसलिए हमें दोनों को टिक करना पड़ेगा। इसमें दोनों ही पुत्र भी मिल रहा है, पुत्री मिल रहा है, लेकिन माता का एक और रिलेशन, माता का क्यू पी के साथ है, वो माता का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस भाग टी यानी कि एस टी की पत्नी है। एस जो है वो पत्नी है किसकी, टी की। ठीक है, टी मल्टीप्लाई वी, टी मल्टीप्लाई वी, टी वी का पुत्र है, टी जो है वो वी का पुत्र है। ठीक है, वी माइनस डब्लू, वी माइनस डब्लू, वी डब्लू का पिता है, वी जो है वो डब्लू का पिता है। ठीक है, अगर डब्लू का पिता है तो टी का भाई, टी का ये भाई होगा, ये बहन होगी। ठीक है, आगे डब्लू प्लस वाई, डब्लू प्लस वाई, डब्लू वाई की पुत्री है, डब्लू जो है वो वाई की पुत्री है, वाई की पुत्री है। अगर वाई की पुत्री है और वी की भी, वी इसके पापा है, तो ये क्या होगी, ये इसकी माताजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इसकी माताजी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए उसने क्या पूछा है, ऑप्शन ए देखिए, टी वाई का भाई है, टी जो है वो वाई का भाई है, नहीं ये तो पुत्र है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, एस डब्लू की पुत्र वधू है, एस डब्लू की पुत्र वधू है, नहीं ये तो भाभी है, ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, एस वाई की पुत्र वधू है, एस वाई की पुत्र वधू है, वाई वाई का बेटा उसकी बहू पुत्र वधू, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला भी देख लेते हैं। वाई वी की पुत्री है, वाई वी की पुत्री है, नहीं पत्नी है। ठीक है, नन ऑफ दीज, ये भी यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपको ये सब कुछ वो देगा क्वेश्चन में, और ऐसा आपको खुद से बना के या तो ये पूछ लेगा या क्वेश्चन मार्क पूछ लेगा, या फिर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाए वो इस तरीके से कुछ पूछ लेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं इससे आगे, कुछ और भी देख लेते हैं क्या क्या पूछने की संभावनाएं होती है इस सब में। एक टाइप इसमें क्या पूछा जाता है, तीसरा ले लेते हैं, m इंटू एन, इसका अर्थ क्या है, m जो है n का पिता है। ठीक है, m डिवाइड n का क्या अर्थ है, m n का पति है। ठीक है, m प्लस n का क्या अर्थ है, m n का ससुर है। m माइनस n का क्या अर्थ है, m n की पुत्री है। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछे हैं P इंटू क्यू डिवाइड R। ठीक है, एक तो ये दे देगा और एक और देगा Q प्लस T इंटू V इंटू U। ठीक है, में R का U से संबंध बताना है, R का U से। ठीक है, R का U से संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन कैसा देता है, एक और क्वेश्चन हम ऐसा ही ले लेंगे। P प्लस क्यू माइनस R P इंटू टी डिवाइड क्यू, टी का R से संबंध, टी का R से संबंध बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो देगा इसमें। तो इसको हम कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू यानी कि P क्यू का पिता है, P जो है वो Q का क्या है, पिता है। ठीक है, Q भाग R, Q R का पति है, Q जो है वो R का क्या है, पति है। ठीक है, आगे अब इसमें देखिए Q प्लस टी का मतलब क्या है, Q T का ससुर है, Q जो है वो T का क्या है, ससुर है। ठीक है, हमें नहीं पता कि ये पत्नी है या ये पत्नी है, लेकिन ये पता है ये जरूर ससुर है। ठीक है, ससुर तो वो फीमेल का भी हो सकता है और मेल का भी हो सकता है। ठीक है, किसी का भी हो सकता है। अब आगे देखिए T इंटू यू, क्या कहा है, इंटू में क्या कहा है, T U का पिता है, T U का पिता है। अब क्या पता चला, अब पता चला कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, R का U से संबंध, R का यानी कि ये बताना है इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि इसके पापा जी यानी कि ये हो गई क्या, इसकी माता, ये हो गई इसकी माता जी, और जी माता जी के पिताजी और उनकी पत्नी यानी कि यू की R से संबंध क्या हो गया, ये हो गई नानी यानी कि मैटरनल क्या हो गई, ग्रांड मदर। ठीक है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। आई बात समझ में, मैटरनल ग्रांड मदर। तो ये क्वेश्चन आपको एक ही जगह एडजस्ट कर लेना है इन सभी को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है P प्लस क्यू का क्या अर्थ है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का ससुर है, P जो है वो क्या है, Q का ससुर है। ठीक है, इसका ससुर है, इनका तो नहीं पता ये कौन कौन है, ये मैंने गोला इसलिए बनाया ताकि यहाँ हमें पता रहे कि हाँ यहाँ भी कोई है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। Q माइनस R, Q R की पुत्री है, Q जो है वो किसकी पुत्री है, R की पुत्री है। अब अगर ये पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए P इंटू टी, P T का पिता है, P जो है वो T का पिता है। अब पता लगा यहाँ पे T है। ठीक है, और T भाग T Q का पति है, T जो है Q का पति है। ठीक है, हो गया पति। अब इसने क्या कहा है, T का R से संबंध, यानी कि T का R से संबंध जब इसकी पत्नी की ये क्या है, ये या तो मदर है या तो फादर है या फिर मदर है, कुछ भी हो। ठीक है, ये इसकी कुछ भी हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये तो दामाद ही होगा। ठीक है, ये तो दामाद ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा दामाद और इसका आंसर आएगा नानी। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब एक टाइप और रह गया इनका।
ठीक है, वो भी करवाते हैं। चलो अब ये सब कुछ आया समझ में दोस्तों, आप सभी के समझ में आया। ये आपका तीसरा टाइप चल रहा है और ये अंतिम टाइप है ब्लड रिलेशन का। ठीक है, जितने मैंने आपको टॉपिक्स करवाए हैं उन टॉपिक्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। चौथा, P भाग Q, इसका अर्थ क्या है? P Q की बहन है। ठीक है, P इंटू Q, इसका अर्थ क्या है? P Q का भाई है। ठीक है, P माइनस Q का क्या अर्थ है? P Q की माता है। आगे P प्लस Q का क्या अर्थ है? P Q का पिता है। ये देकर उसने क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? क्या M T का मैटरनल अंकल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं M भाग K प्लस T, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है M इंटू K प्लस T। तीसरा ऑप्शन है M इंटू K माइनस T। चौथा ऑप्शन है M डिवाइड K माइनस T। ठीक है, इनमें से बताना है किसका संबंध M T का मैटरनल अंकल है, इनमें से। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, किसका अर्थ है H T का पैटर्नल, H T का पैटर्नल अंकल है? ठीक है, ऑप्शन है H प्लस J प्लस T। दूसरा ऑप्शन है T इंटू K प्लस H। तीसरा ऑप्शन है H इंटू J प्लस T। चौथा ऑप्शन है H माइनस J प्लस T। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप को कैसे करेंगे हम? इसमें सबसे पहले देखेंगे किसका अर्थ M T का मैटरनल अंकल है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले आपको पहला ऑप्शन उठा के उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन, फिर चौथा ऑप्शन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, अगर वो 4th क्वेश्चन हुआ, आंसर मानने की बात है, 4th ऑप्शन हुआ तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा 4th तक आने में। पहले आप पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रिडिक्शन बताने वाला हूं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप उससे। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो कुछ तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको इन क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो एक तरीका क्या है जिससे आप कुछ हद तक क्वेश्चन को कर सकते हैं? वो तरीका क्या है? वो तरीका देखिए, उसने क्या कहा है? M T का मैटरनल अंकल है। आपको यहाँ पे उसका जेंडर देखना है। ठीक है, जेंडर, मैटरनल अंकल कौन? M T का, तो यानी कि M क्या है? M एक पुरुष होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पुरुष जौन से ऑप्शन में आएगा, जौन से ऑप्शन में नहीं आएगा उसको हटा दीजिए। अब देखिए M को हमें क्या बताना है? M को हमें पुरुष बनाना है। ये M भाग K है, M भाग K, M K की बहन है, तो यहाँ पे तो ये स्त्रीलिंग हो गई, तो इसको हटा दो।
ठीक है। दूसरा m इंटू के, m इंटू के का मतलब क्या है, m के का भाई है, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। तीसरा देखिए, फिर ये भी हो सकता है क्योंकि इंटू है। अब भाग का देखिए, भाग की बहन हो गई, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से हमारे दो तो एलिमिनेट हो गए, अब दो बचे। अब दो को क्या करेंगे हम, दो में से हम कोई से एक को उठा लेंगे और उसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। m इंटू के का अर्थ क्या है, m के का भाई है, m जो है वो भाई है किसका, k का, ठीक है। m जो है यहाँ से यहाँ कर लेंगे, m जो है वो किसका भाई है, k का भाई है, ठीक है। k क्या है, k है, k t का पिता है, k जो है वो पिता है किसका, किसका पिता है, t का पिता है, ठीक है। अब आप बताइए मुझे यहाँ पे m t का मैटरनल अंकल है, m t का क्या मैटरनल अंकल है, m t का मैटरनल अंकल है। तो आप कहेंगे कि जी नहीं, ये तो पैटर्नल अंकल है, यानी कि चाचा है, मामा नहीं है। लेकिन मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है। यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आइए तो ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो अब तो यही ऑप्शन बचा, यही ठीक होगा, ठीक है। ठीक होगा क्या, आप एक बार चेक कर लीजिए क्या ठीक है या नहीं है। तो m इंटू के, m के का भाई है, m जो है वो भाई है किसका, k का, ठीक है। k माइनस टी, k माता है किसकी, माता है किसकी, t की। तो अब क्या हो गया, माता का भाई, यानी कि ये हो गया मामा, और मामा को ही क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल, ठीक है, मामा। तो mt का मामा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हम करते हैं, ठीक है। जेंडर से आप एक बार जेंडर को देख लीजिए, जेंडर कौन सा है, तो उसी हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, अगले से एक बार और देखेंगे तो शायद कुछ और अच्छे समझ में आ जाए। एच टी का पैटर्नल अंकल है, एच फिर से क्या है, मेल है, यहाँ पे एच क्या हो जाएगा, एच प्लस जे में देखते हैं, एच जो है वो जे का ये हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, एच का यहाँ पे है, यानी कि के और एच का, के एच का क्या है, प्लस में के जो है वो एच का पिता है, ठीक है। ये हो सकता है लेकिन नहीं भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इनटू में क्या है, इनटू में है एच, एच क्या है, जे का भाई है, ये भी हो सकता है। आगे देखिए, एच माइनस के साथ एच जे की माता है, केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है, केवल एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। तो ऐसा हम क्या करें इसमें कि हम क्वेश्चन को कर पाए। तो एक तरीका और बताता हूँ आपको, अगर आप उस तरीका को समझ सके तो वो तरीका क्या है, अगर आपको दिया हुआ हो दादा दादी नाना नानी, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको +2 करना होगा। अगर आपको चाचा बुआ, चाचा बुआ मामा, चाचा बुआ मामा पिता या माता दिया हुआ हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे, ठीक है। अगर आपको भाई बहन पत्नी साला या साली दिया हुआ हो तो करेंगे 0, ठीक है। अगर आपको पुत्र पुत्री भांजी, ठीक है, भतीजा ये दिया हो तो करेंगे -1, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार क्या है, इनके बीच में क्या होगा, पी क्यू की बहन है, ठीक है, पी क्यू की बहन है, तो क्या होगा, बहन में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, भाग का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस भाग का मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई है, भाई में क्या बताया, भाई में भी 0 होगा, तो ये भी 0 होगा। माता में क्या होगा, माता में क्या होगा, माता में +1 होगा, ठीक है, और पिता में क्या होगा, +1 होगा, यानी कि जहाँ माइनस और जहाँ प्लस वहाँ +1 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये क्या हो गया, +1, और यहाँ पे भी
+1, यानी कि कितना हो गया, +2 हो गया। लेकिन पैटर्नल अंकल क्या होता है, पैटर्नल अंकल का होता है, यानी कि पैटर्नल अंकल होता है चाचा। ठीक है, तो चाचा में होता है +1, यहाँ पे हो गया +2, तो ये ऑप्शन काट दो। ठीक है, ये ऑप्शन कट गया। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे इंटू क्या है, इंटू तो है ही नहीं। ठीक है, इंटू में तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगी, ये तो 0 हो जाएगी। प्लस के साथ क्या है, प्लस के साथ +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +1 होना है, तो ये हो सकता है। अब आगे चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में +1 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, ये हो जाएगा 2, यानी कि अब ये भी ऑप्शन कट गया। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचे हैं, केवल 2 ऑप्शन बचे हैं। अब इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाइए। टी क्या है, टी के का भाई है। टी जो है वो क्या है, के का भाई है। टी जो है वो के का भाई है, और के जो है वो पिता है किसका, किसका पिता है, के एच का पिता है। ठीक है, अब इसमें बताइए आप कि एच टी का पैटर्नल अंकल है, एच टी का पैटर्नल अंकल है। आप कहिएगा कि नहीं, पैटर्नल अंकल नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको भी, एच इंटू जे, एच जे का भाई है। एच जो है वो क्या है, जे का भाई है। ठीक है, और जे क्या है, जे पिता है किसका, टी का। जे पिता है किसका, टी का पिता है। अब इसमें देखिए क्या, एच टी का पैटर्नल अंकल है, एच टी का पैटर्नल अंकल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच होती है, ये 2 अप्रोच होती है इन क्वेश्चन को करने की। ठीक है, एक तो आप जेंडर वाइज आप उसको पहचान कर सकते हैं कि ये जेंडर से हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका जेंडर से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जनरेशन से। ठीक है, तो ये 2 टाइप से आप इन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये इनसे सोल्व हो जाए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि इनसे ऑप्शन में सब कुछ मिल रहा है और 2 या 3 ऑप्शन बन रहे हैं, तो इससे नहीं हो रहा है, तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा 1 बाय 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के आपके टाइप 3 के क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 3 में बस इतना ही आता है आप सभी का। अब मैंने आपको समझा दिया है, अब आप बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये तरीका बताया आप लोगों को, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, केवल मैंने आपको तरीका बताया है। चलिए, तो आज की क्लास को बस इतना ही रखेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।